नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छुट्टियों पर सवाल। सीजीआई बनने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट जजों को दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कुछ हाई कोर्ट जजों द्वारा बार बार छुट्टी लेने का मुद्दा उठा। जस्टिस सूर्यकांत, जो इस साल के अंत तक भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उन्होंने कहा कि कुछ जज लगातार मेहनत कर रहे हैं, जबकि कुछ बार बार अवकाश लेकर काम से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के कामकाज की परफॉर्मेंस ऑडिट की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मंत्री की विवादित टिप्पणी पर महिला आयोग की फटकार। कर्नल सोफिया के समर्थन में उतरे लोग। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी निंदा की है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहटकर ने बिना नाम लिए बयान दिया कि वर्दीधारी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां निंदनीय हैं और यह देश की बेटियों के सम्मान के खिलाफ है। पाकिस्तान की चाल नाकाम। तुर्की अजरबैजान की सच्चाई आई सामने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर चीन और तुर्की से मिले ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। भारत ने सभी हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम से विफल कर दिया। इस बीच अजरबैजान का नाम भी सामने आया है, जिसने पाकिस्तान को समर्थन दिया। भारत में इन देशों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब इन पर कूटनीतिक नजर भी टेढ़ी हो चुकी है। ममता सरकार का बड़ा फैसला। हटाए गए ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा मासिक भत्ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों से निकाले गए ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय लिया है। जब तक उनकी नियुक्तियों का मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 और ग्रुप डी को 20,000 प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसे पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना नाम दिया गया है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की गुहार। भारत से पुनर्विचार की मांग। गर्मी और जल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल समझौते पर फिर से विचार करने की अपील की है। पाकिस्तान के जल मंत्रालय ने भारत को चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट उत्पन्न कर सकता है और इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी को लेकर मायावती नाराज। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को शर्मनाक और अपमानजनक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से मंत्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। राहुल गांधी की नागरिकता याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने पुनर्विचार का विकल्प सुझाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर नई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका पहले से ही खारिज की गई। इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। याचिका में बता दें कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में सीएम योगी की चेतावनी। दुश्मनों के जनाजे में रोने वाला नहीं मिलेगा। लखनऊ में तिरंगा शौर्य यात्रा को रवाना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठाएगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं होगा। ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित है। यूपी को मिली सेमीकंडक्टर यूनिट। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी के जेवर में HCL फॉक्सकॉन को सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 3,706 करोड़ के इस निवेश को मंजूरी दी है। इससे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यूनिट मोबाइल, लैपटॉप, वाहन आदि के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाएगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारामन का आभार जताया है। तुर्की के खिलाफ भारत में विरोध। व्यापारियों ने की बहिष्कार की अपील। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के खिलाफ भारत में आक्रोश बढ़ रहा है। गुजरात, राजस्थान और अब गाजियाबाद में व्यापारी वर्ग ने तुर्की से आयात निर्यात बंद करने की मांग की है। कुछ लोगों ने तुर्की टूर बुकिंग कैंसिल करने की भी बात कही। तुर्की के पाक समर्थन से देश भर में विरोध तेज हो गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।